यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भगवान श्री नेमिनाथ की है। आओ चलो हम शुरू करें। एक दिन स्वर्ग के अपराजित देव विमान में सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वो भविष्य में शिवा माता के पुत्र होने वाले हैं। तो उन्होंने वहाँ से उनको प्रणाम करा। फिर उस कुछ समय बाद शिवा देवी महलों में सो रही थी। तब उनको 14 स्वप्न आए। तो उन्होंने मन ही मन सोचा, ओह कितने सारे शुभ स्वप्न। तो आकाश मंडल में स्थित सारे देवेंद्र बृहस्पति सब माता शिवा देवी को नमस्कार करने लगे। फिर माता शिवा देवी वहाँ से उठ के सीधे राजा के पास आई। तो राजा ने बोला, महारानी आप इस मध्य रात्रि में? तो रानी शिवा देवी ने बोला, तो रानी ने बोला कि आपको लग नहीं रहा है कि आकाश में कितना अच्छा हो रहा है, आसमान में खुशियों की बौछारें हो रही है? तभी राजा ने बोला, अवश्य ही अब जगत का तारणहार उस महापुरुष की माता बनने वाला है, जिसके चरण स्पर्श से ही पापियों का उद्धार हो जाएगा। गर्भ में 9 मास पूरे होने पर श्रवण सुदी पंचमी के दिन रानी शिवा देवी ने एक सूर्य जिसे प्रकाशपुंज रूपी बाल प्रभु को जन्म दिया। स्वर्ग के 64 इंद्र और हजारों देवी देवियों माता शिवा देवी को वंदन करने आए। हे जगत के तारणहार तीर्थंकर देव की माता, हमारा नमस्कार स्वीकार करें। देवेंद्र ने बालक को लिया और उस जगह अन्य बालक को रखा और फिर सभी बाल प्रभु को उठाकर मेरुत पर्वत के शिखर पर आए और उनका 5 दिव्य रूप बनाकर अभिषेक किया। 12वें दिन महाराज ने विशाल प्रतिभोज का आयोजन किया और घोषणा की, जब यह बालक माता के गर्भ में था तब माता ने अरिष्ट रत्नों का दिव्य चक्र देखा, इसलिए हम इन बालक का नाम अरिष्ट नेमि रखते हैं। सभी ने हर्ष ध्वनि के साथ राजा की घोषणा की स्वागत की। बालक अरिष्ट नेमि का शरीर बहुत ही सुंदर था। शरीर हल्का नीला रंग का था। उनकी छाती पर शिवत्स का चिन्ह देखकर लोग बोलते हैं, यह बालक अवश्य ही कोई चक्रवर्ती बनेगा। अरिष्ट नेमि धीरे धीरे नेमि कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेमि कुमार के पश्चात रानी शिवा देवी ने और 3 पुत्र को जन्म दिया, जिनके नाम थे रत्न नेमि, सत्य नेमि और दृढ़ नेमि। मगध का क्रूर शासक जरासंध यादव वंश के साथ गहरी शत्रुता रखता था। जब कृष्ण के हाथ अपने दामाद कंस के वध की खबर उसने पहुंची तो उसने अपनी बेटी जियावशा के सामने प्रण किया, मैं तेरे पति के हथियारों का समूल नाश कर डालूंगा, तू चिंता रख। जरासंध ने अपने पुत्र काल कुमार को आदेश दिया, तुम सेना लेकर जाओ, यादवों को कुचल डालो। तो इधर समुद्र विजयी वसुदेव जी आदि ने निमित्त ज्योतिषी को बुलाकर पूछा। तो वसुदेव जी ने पूछा, जरासंध के साथ हमारी शत्रुता बंद गई है, इसका अंत कब होगा? तो फिर ज्योतिषी ने बोला, महाराज यह सत्य है कि बलराम श्री कृष्ण महान पराक्रमी जरासंध को मार कर है ये 3 खंडीय अधिनायक बनेंगे, किंतु अभी इसका इस प्रदेश में रहना ठीक नहीं है। फिर निमित्तज्ञ ने कहा, यहाँ से पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर आप सूर्य परिवार चले जाए। ज्योतिष के कथन का श्री कृष्ण ने समर्थन किया। अभी हमें नरसंहार से बचकर नव निर्माण करना चाहिए। तो फिर सबने बोला, ठीक है, सब यादव वंशी अपने अपने परिवार के साथ पश्चिम दिशा में प्रस्थान करेंगे। काल कुमार विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण बलराम का पीछा करता हुआ पश्चिम विंध्याचल तक के जंगलों में पहुंच गया। श्री कृष्ण के एक सहायक देव ने एक माया रची। उन्होंने एक महल के आसपास बहुत सारी चीताएं बना ली और एक बुढ़ी को रोते हुए बताया। तब जिससे ही महाकाल कुमार पहुँचे तो उन्होंने पूछा, यह किसकी चिताएं हैं? तो फिर उस बुढ़िया ने कहा, क्या बताऊं, काल कुमार के भय से बलराम, श्री कृष्ण और सब यादव यहाँ जलकर मर गए। अब मैं भी इस चिता में जलकर मरूंगी। तो काल कुमार का गर्व सीना तन कर बोला, कृष्ण ने छलिया जरूर मेरे भय से अग्नि में छुपा है। तो उन्होंने बोला, यही नहीं है। तो फिर काल कुमार उस जलती चिता में कूद गया और अग्नि में जलकर भस्म हो गया। कुछ देर बाद देवता ने अपनी माया समेट ली
वहाँ उन्हें चिता थी न किला और न ही बुढ़िया। राजकुमार की सेना ने जरासंध के पास जाकर उसी सारी घटना सुनाई तो वह दुख में पागल होकर सिर पीटने लगे। ओह, कृष्ण ने मेरे पुत्र की हत्या की है। फिर श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादवों की सेना आगे बढ़ती गई। वहाँ श्री कृष्ण ने अष्टम तप का करके सुस्थित देव की आराधना की। फिर देव बोलते हैं, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, देव हमारे लिए एक सुंदर विशाल सुंदर नगरी का निर्माण करिए। तो जरासंध में अपार सेना लेकर द्वारका की तरफ प्रस्थान कर दिया। नारद जी श्री कृष्ण की सभा में समाचार लेकर आए। श्री कृष्ण ने नेमी कुमार से पूछा, कुमार क्या हुआ? युद्ध अनिवार्य है, इसका परिणाम क्या होगा? तो श्री कृष्ण ने कहा, होनहार ऐसी ही है। जरासंध का अज्ञान और अहंकार उसे यहाँ तक खींचा लाया। बलराम श्री कृष्ण के साथ नेमी कुमार भी रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए चढ़ पड़े। भयंकर युद्ध में जरासंध ने बलराम पर गहरा प्रहार किया। बलराम भूमि पर गिर पड़े। तब श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ घमासान युद्ध किया। जरासंध की सेना ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया था। उसी समय शोभाचार्य कृष्ण मर गए। यादव सेना ने खलबली मच गई। तभी रथ पर बैठे नेमी कुमार आगे बढ़े। उन्होंने इंद्र द्वारा दिए शंख बजाए। तभी सभी सैनिकों को पता चल गया कि श्री कृष्ण जीवित है। श्री कृष्ण ने चक्र घुमाकर जरासंध की तरफ फेंका और उसी समय जरासंध मर गए। उसी समय सभी जगह भगवान श्री नेमी कुमार के और श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही थी। जरासंध को मरा देखकर उसकी साथी भयभीत तो उनके राजा नेमी कुमार की शरण में आए। नेमी कुमार अब युवा हो चुके थे तो उन्होंने श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंच गए। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखने लगे। तो वहाँ के रक्षक ने भगवान नेमी कुमार को बोला, कुमार वासुदेव श्री कृष्ण के सिवाय किसी भी में इतनी शक्ति नहीं जो उन आयुधों को उठा सके। तो नेमी कुमार जी मुस्कुराए और उन्हें बोला कि मैं भी सब पे एक प्रयत्न करता हूँ। तो जो श्री कृष्ण चक्र उठा के घुमा सकते थे उन्होंने वो भी बहुत आराम से घुमा लिया। फिर जो धनुष जो श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं उठा सके उनको भी उन्होंने बहुत आसानी से उठा लिया और 5 जन्य शंख हाथ में लेकर बजाया तो उसकी प्रचंड ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। तो सभा में बैठे श्री कृष्ण चौक खड़े हुए। वे भी सीधा दौड़कर आयुधशाला में आए। उन्होंने पूछा, कुमार ये शंख किसने फूका? तो नेमी कुमार ने बोला, मैंने आपका शंख उठाया और क्रीड़ा करते हुए फूंक डाला। तो श्री कृष्ण नेमी कुमार को अपने बाहों में लेकर हंसते गए और उन्होंने बोला, आश्चर्य है। श्री कृष्ण नेमी कुमार जी की बल की परीक्षा लेना चाह रहे थे तो उन्होंने बोला, चलो हम बाहु युद्ध करके देखिए कौन कितना अधिक परिक्रामी है। तो नेमी कुमार ने बोला, श्री कृष्ण मुझसे बड़े हैं, भाई तो पिता तुल्य पूज्य होते हैं, इसलिए बाहु युद्ध करना उचित नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण बोले, तात पहलवानों की तरह मल्लयुद्ध करने की धूल में लौटना हमें शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ आप मेरी बल परीक्षा करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम ठीक कहते हो बंधु, क्या वास्तव में तुम इतना प्रचंड पराक्रम हो? तो नेमी कुमार ने कहा, आप जरा अपनी भुजा लंबी कीजिए। श्री कृष्ण ने अपनी भुजा फैलाई। नेमी कुमार को उस पर झुकने लगे। श्री कृष्ण की भुजा नीचे झुक गई। फिर नेमी कुमार जी ने अपनी भुजा फैलाकर कहा, तात आप भी झूम कर देखें। श्री कृष्ण नेमी कुमार की भुजा पकड़कर झूमने लगे परंतु वह पत्थर के खंभे की तरह सीधी रह गई। तो फिर श्री कृष्ण चौंक कर हुए, नेमी कुमार तो आसानी से मेरे राज्य पर अधिकार कर सकता है। तभी आकाशवाणी ने बोला, नेमी कुमार युवावस्था में ही ग्रह त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लेगा। तो श्री कृष्ण ने आकाशवाणी को सोचा, नेमी कुमार को संसार में रखने का एक ही उपाय है, इसका विवाह कर दिया जाए। तो उन्होंने एक मौका दिखा, बोला, कुमार आप दीक्षा कर लो। तो फिर श्री कृष्ण ने उसे समझाते बोला, कुछ दिन तुम भी संसार के सुख भोगो फिर दीक्षा ले लेना। नेमी कुमार बोले, तात जिसके मन में भोगों की रुचि होती है वो संसार सुखमय लगता है। तो फिर श्री कृष्ण ने बोला, कुमार मैं संसार की श्रेष्ठतम सुंदरों से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। फिर नेमी कुमार ने बोला, नहीं तात, मैं देह का मिलन क्षणिक आनंद के बाद दीर्घकाल दुखदायी होता है। मैं तो उस मार्ग पर चलना चाहता हूँ जहाँ आनंद ही आनंद हो। ये बात श्री कृष्ण ने रानी को बताई। तो फिर उन सब ने एक निश्चय करा कि फागुन का महीना के दिन वो घूमने जाएंगे।
तो श्री कृष्ण और नेमी कुमार सत्य भामा रुक्मणी और रानियों के साथ सब जल क्रिया करने गए। नेमी कुमार को हंसते देख रानियों ने इसे विवाह की स्वीकृति समझा। तो फिर उन्होंने बोला, वाह देवर जी वाह, विवाह के लिए राजी हो गए मानो। तो उसी समय नेमी कुमार जी ने बोला, अब मैं कुमार के लिए शीघ्र ही श्रेष्ठ राजा कन्या लाऊंगा। तो नेमी कुमार सोचने लगे, मोह की लीला कितनी विचित्र है। जिस विवाह को मैं बड़ी मानता हूँ उसको आनंददायक मानकर मुझे बांधने चाहते हैं। दूसरे दिन श्री कृष्ण राजा उग्रसेन के पास गए और बोला, मुझे अपने भाई के लिए आपकी राजीमती का हाथ मांगने आया हूँ। तो फिर उग्रसेन जी ने बोला, हमारे लिए इससे बड़ा हर्ष क्या है। तो श्री कृष्ण बोले, ठीक है ऐसा ही होगा, आप तैयारी कीजिए। द्वारिका में अब नेमी कुमार का विवाह की तैयारियां होने लगी। आज द्वारिका के घर घर में मंगल दीप जल रहे थे, तोरणों पर बंधन वारे लटक रहे थे। तो राजुल की दो सखियों ने नेमी कुमार को देखकर आपस में बातें करने लगी, वह राजा कितना सुंदर है। तो उन सब ने राजुल को आके बताया कि वह राजा बहुत सुंदर है। तभी राजुल ने बोला, अरे बुद्धू, संसार में श्यामत नहीं होती और गोरेपन को कौन पूछता है। विवाह मंडप के नज़दीक आते वक्त नेमी कुमार जी ने देखा कि उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियाँ बंद क्यों हैं। तो सारथी ने बताया कि कुमार, आपके विवाह में आए मेहमानों के लिए पशु पक्षियों का वध किया जाएगा। तो नेमी कुमार को बहुत गंदा लगा कि मेरे निमित्त इन सब का वध करे जाएगा, उन सबको खाएंगे। तो उनका अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सारे पक्षुओं और उन सबको रिहा कर दिया वहाँ से। तो फिर उन्होंने वहाँ से अपने हाथी को फिर द्वारिका ले गए। जब नेमी कुमार का हाथी वापस द्वारिका के लिए पलटा तब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, वापस क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ताज, जिस विवाह के निमित्त इतने मुक्त प्राणियों का हिंसा हो रही हो, ऐसा विवाह नहीं करना। तो फिर तो सभी बंधुओं ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। तब श्री कृष्ण ने सबको बताया कि नेमी कुमार कोई साधारण पुरुष नहीं, वो इस युग के पुरुषोत्तम है, जो कर रहे वो सबके कल्याण के लिए होगा, आप चिंता न करें। वो फिर वहाँ से विमानमंडल से लौटकर वो द्वारिका आकर उन्होंने सोचा कि संसार को करुणा और दया का मार्ग बताने के लिए मुझे अब दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने 1 वर्ष का वर्षिदान किया। फिर श्रवण सुदी 6 के दिन दोपहर के बाद 1000 पुरुष वाहिनी सब लोगों के बीच में उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। नेमी कुमार ने जिस दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने सूक्ष्म भावों को जानने वाला मन पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्होंने सौराष्ट्र के विविध क्षेत्रों में ध्यान आदि साधना करते हुए 54 दिन के पश्चात वे पुनः रेवतगिरी की शिखर पर पधारे। तभी द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया, स्वामी, भगवान नेमिनाथ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये समाचार सुनकर श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। तो उन्हें बोला कि द्वारका नगरी में उद्घोषणा कराओ, भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हम इनकी वंदना करने जा रहे हैं। तो फिर सैकड़ों लोगों ने और राजकुमार और हजारों नागरिकों के साथ वासुदेव श्री कृष्ण ने आकर भगवान नेमिनाथ की वंदना की। उस प्रभु का धर्म उपदेश सुनकर वरदत्त नाम के राजा ने बोला, बनते, मेरा अंतकरण जाग उठा है, मुझे संयम दीक्षा प्रदान करो। तो फिर भगवान ने बोला, जैसी आपकी आत्मा को हो सुख वैसा करो। तो फिर वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान का प्रश्न किया, भगवान, राजीमती को आपके प्रति इतना गहरा अनुराग क्यों है। तो फिर भगवान नेमी कुमार ने समाधान दिया, वासुदेव, यह अनुराग स्नेह संस्कार के रूप में तो 9 भावों की पुरानी प्रीति के रूप में जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस जन्म से 8 जन्म पूर्व तक की कहानियाँ सुनाई। उन्होंने बोला कि समय आ गया है, वह इसी जन्म में वितराग बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेगी। उधर नेमी कुमार को जाता हुआ देख राजुल जी को बेहोश हो गए। फिर सब उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैसे उनको होश आया वो रोने लगी। फिर उन्होंने उनकी सखी से सारी बात सुनी। तो फिर उन्होंने भी सोचा कि मुझे अभी प्रभु जी के दर्शन करने जाने चाहिए। वहाँ राजुल पहुँच कर प्रभु नेमी कुमार से उन्होंने पहले वंदन करा, फिर बोली, प्रभु, अपने 9 भव्यों के प्रति पल भर में तोड़ डालिए, अब मुझे भी वह मार्ग बताइए
तो फिर उन्होंने उनको सब मार्ग बताया और फिर श्री कृष्ण ने बोला कि प्रभु इसका हृदय भी संसार से विरक्त हो गया है, इसे संयम दीक्षा प्रदान कीजिए। फिर प्रभु जी की स्वीकृति मिलने से श्री कृष्ण आदि ने राजीमती को दीक्षा महोत्सव बनाया। राजुल जी ने अपने हिरे जैसे काले कोमल केतु का हाथ से लुंचन किया और श्वेत वस्त्र धारण कर सैकड़ों यादव कन्याओं के साथ प्रभु नेमिनाथ के समस्त उपस्थित हुई। फिर उन्होंने उसी समय आर्य यक्षिणी सबने दीक्षा प्रदान करी, मुनि दीक्षा ग्रहण करी। कुमार रथ नेमी भी इस समय भगवान के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बोला, प्रभु मेरा मन मोह मुड़ होकर भटकता रहा है, अब मैं भी पापियों का पश्चाताप करूँगा, मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो भगवान नेमी कुमार ने उन्हें भी दीक्षा प्रदान करी। राजीमती ने भी अनेक वर्षों तक साधना करके कर्मों का क्षय किया और मोक्ष प्राप्त किया। मुनि रथ नेमी के भी तप साधन से नील होकर उनका भी निर्वाण प्राप्त हुआ। भगवान नेमिनाथ सौराष्ट्र आदि जनपदों का विचरते हुए अंत में रेवतगिरी पर्वत पर पधारते हुए आषाढ़ सुदी अष्टमी के दिन एक मास के संधारा पूर्वक भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया।